कैसे हो आप सब लोग। बच्चों इस वीडियो के अंदर हम अपनी फिजिक्स क्लास 10th के सारे फॉर्मूले देखने वाले हैं। वीडियो को मैं बहुत ही छोटा रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर सको। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। जल्दी से पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं एक एक करके। तो भाई हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है वो है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसे याद रखना। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, तो इस फॉर्मूले के अंदर आई का क्या मतलब है। तो बच्चों देखो, आई का इसके अंदर मतलब होता है करंट, याद रखना। और करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, ये भी याद रखना। अगर मैं बात करूं बेटा क्यू की, तो क्यू का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। और भाई टी का मतलब तो आपको पता ही होगा, टी का मतलब है टाइम, और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है वोल्टेज का, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का। तो उसे हम लिखते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसे भी डब्बे में डाल देते हैं। अब बच्चों V का क्या मतलब है, तो भाई अगर मैं V की बात करूं तो V का मतलब है वोल्टेज, यानी कि आप इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हो, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट रहने वाली है वोल्ट। और अगर मैं W की बात करूं तो प्यारे बच्चों W का मतलब है वर्क डन, और वर्क डन की एसआई यूनिट रहती है जूल। और फिर से Q आ गया, Q का मतलब हम ऊपर देख के ही आ गए, Q का मतलब है चार्ज, और चार्ज की एसआई यूनिट हमारे पास रहती है कूलम्ब। स्पेलिंग को प्लीज़ माइंड मत करना। आगे चलते हैं। अब अगला फॉर्मूला हमारे पास है आई हो गया, वी हो गया। अगला फॉर्मूला हमारे पास है भाई आर का। आर मतलब है रेजिस्टेंस। तो आर का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये हमारे पास अगला फॉर्मूला है, इसे भी हम डब्बे में डाल देते हैं। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ सिंबल का मतलब, तो यहाँ आर का मतलब मैंने अभी बताया, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। और बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम, जिसका सिंबल ऐसा होता है। और अगर मैं बात करूँ बेटा इसकी, जो ये सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं हम रो, या फिर इसे हम रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। सिंबल का नाम है रो, और जो सिंबल जिसे डिनोट करता है रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है। और इसकी एसआई यूनिट रहेगी ओम मीटर। अब एल का मतलब आपको पता ही है लेंथ, और लेंथ की एसआई यूनिट मीटर। और ए का मतलब एरिया, और एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। आप भली भांति परिचित हो। अब बच्चों अब ना इन तीनों फॉर्मूलों को मिला के ना, ये जो हमारे पास यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वी है, और यहाँ पे हमारे पास आर है, इन तीनों को मिला के हमारा एक नया प्यारा सा फॉर्मूला आया है, जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ, जो कि है V इक्वल टू आई आर। इसे याद रखना भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे कुछ फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं इसी चैप्टर के दूसरे फॉर्मूले की तरफ। अगर मैं बच्चों दूसरे फॉर्मूले की बात करूं, तो दूसरे फॉर्मूले हमारे पास रहने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के, कि रेजिस्टेंस हम किस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस ना दो तरीके से कंबाइन हो सकता है, ठीक है भाई। एक होगा हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और एक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ लिख देते हैं, एक है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और भाई एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या फॉर्मूले हैं वो जल्दी से देख लेते हैं। बच्चों देखो, अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करूँ ना, तो सीरीज़ में ना रेजिस्टेंस एक के बाद लगेंगे। ये पहला रेजिस्टेंस और उसके बाद ये लग गया दूसरा रेजिस्टेंस, इसे मैंने बोल दिया R1, और ये है मेरे पास R2। अगर पैरेलल की बात करूँ तो प्यारे बच्चों पैरेलल के अंदर एक के नीचे लगेगा, ये एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, अब दूसरा रेजिस्टेंस इसके नीचे लगेगा, तो ये लग गया मेरा दूसरा रेजिस्टेंस। ये R1 है और ये हो गया R2। अब चलो इसके अंदर कुछ चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। अब पहले तो चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो बड़ा ही आसान होगा, दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब यहाँ पर भी आपको जोड़ना है, पर यहाँ पे रिवर्स करके जोड़ना है। अच्छा, अब इनके बारे में एक और बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये कि देखो, अगर सीरीज़ की बात करूँ ना, सीरीज़ में क्या चीज़ है जो सेम रहती है, इसे याद रखना। तो भाई देखो, अगर भाई मेरा ना यहाँ से करंट गया आई, तो यहाँ से करंट आई गया, तो बच्चों इस R1 रेजिस्टेंस से भी उतना ही करंट जाएगा, और इस R2 रेजिस्टेंस से भी उतना ही करंट जाएगा, है ना। करंट को पानी की तरह ट्रीट करो। अगर ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें पढ़नी है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, आप वहाँ पर जाकर डिटेल में समझ सकते हो। अब यहाँ इस R1 पर भी आई करंट जाएगा, और इस R2 रेजिस्टेंस पर भी आई करंट जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ सीरीज़ की, तो सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है, ठीक है भाई। अगर सीरीज़ की बात करूँ तो सीरीज़ के अंदर मैं लिख देता हूँ
करंट इसके अंदर सेम रहेगा, ये याद रखना। ये बड़ा ही बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर भाई, यहाँ पे सीरीज़ के अंदर ना वोल्टेज डिफरेंट होगी सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ वोल्टेज अगर V1 है तो यहाँ वोल्टेज V2 होगी, तो इसके अंदर वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंट होगी। तो भाई अब बात कर लेते हैं पैरेलल की। अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो भाई पैरेलल के अंदर उल्टा हो जाएगा। पैरेलल के अंदर अगर यहाँ से करंट आई आया तो बच्चों उसके पास दो रास्ते होंगे जाने के लिए, तो वो बट गया, ठीक है। और तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे करंट क्या होगा, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ वोल्टेज की तो वोल्टेज यहाँ पर सेम रहेगी। तो भाई ये बेसिक सी बात है, इसके बारे में याद रखना। अब ये इसका दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूलाज कंप्लीट हो चुका है। अब भाई देख लेते हैं इसके जो हमारे पास लास्ट सेट बचा है फॉर्मूला का, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, अगर मैं लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूले की बात करूँ तो लास्ट सेट हमारे पास बचते हैं पावर के फॉर्मूले अगर और हीट के फॉर्मूले, पावर, हीट और एनर्जी के फॉर्मूले। तो बच्चों देखो, अगर मैं पावर के फॉर्मूले की बात करूँ तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला है P = W/T। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला है। तो चलो इसे डब्बे में डाल देते हैं। और भाई अगर यहाँ हम बात करें P का क्या मतलब है, तो P का मतलब हमें पता है, ऑफकोर्स सी बात है, पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। और W फिर से वही वर्क डन, और वर्क डन की यूनिट वही जूल। और T आप लोगों को पता ही है, टाइम। चलो टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये बच्चों पावर का एक फॉर्मूला आ गया, वर्क डन अपॉन टाइम। पर इस चैप्टर में पावर के और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जो कि पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है P = VI, इसे याद रखना। अगला फॉर्मूला पावर का आता है P = V²/R, इसे भी याद रखना। और लास्ट फॉर्मूला हमारे पास पावर का आता है I²R। तो भाई इस फॉर्मूलों को भी आप याद रखना। तो बच्चों हमारे पास पावर के अब कितने फॉर्मूले आ गए भाई, हमारे पास पावर के अब टोटल 4 फॉर्मूले आ गए, 1 2 3 और 4। इन चारों फॉर्मूलों को याद रखना भाई। अगर मैं बात करूँ अब हीट की, तो बच्चों अगर मैं हीट की बात करूँ तो याद रखना यार, एक छोटी सी चीज़ याद रखना, जिससे ना आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे हीट एनर्जी के फॉर्मूलों में। भाई देखो, वर्क डन बोल दो, हीट बोल दो या एनर्जी बोल दो, ये तीनों ना एक ही चीज़ है। या तो आप इन्हें यूनिट से समझ सकते हो। देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट भी हमारे पास भाई जूल होती है, ठीक है। और हीट की यूनिट, इसकी यूनिट भी जूल होती है। एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, तो इनके फॉर्मूले भी एक ही होंगे। कैसे भाई, देखो मेरे पास ये फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, पावर = वर्क डन अपॉन टाइम। ये टाइम इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया पावर × टाइम। अब वर्क डन बोल दो, मैंने कहा हीट बोल दो, एक ही बात है। तो हीट का फॉर्मूला भी होगा पावर × टाइम। तो बच्चों हीट के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, तो देखो हीट का फॉर्मूला एक है पावर × टाइम ना। तो पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला मेरे पास है VI, ठीक है। तो यहाँ पर पावर की जगह P की जगह रख दो VI × T। ये बन गया हीट का पहला फॉर्मूला। हीट का दूसरा फॉर्मूला, पावर का दूसरा फॉर्मूला रख दो V²/R, ये है ना पावर का फॉर्मूला V²/R। इसे उठा के अब यहाँ पावर की जगह रख दो और साथ में टाइम की मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा फॉर्मूला हीट का I²R, यहाँ पे T की मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। पावर के फॉर्मूलों में सिर्फ और सिर्फ T की मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका वर्क डन का, हीट का या एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट जिसके अंदर हम अब देखने वाले हैं अपने लाइट चैप्टर के सारे फॉर्मूले। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे मिरर के फॉर्मूले की। तो अगर मैं मिरर के फॉर्मूले की बात करूं तो भाई हमारे पास फॉर्मूला बनता है 1/f = 1/v + 1/u। तो इसके अंदर भाई आप लोगों को याद रखना है कि 1f जो होता है, f होती है फोकल लेंथ, ठीक है भाई। और u क्या होता है, u होता है हमारे पास इमेज का डिस्टेंस। इमेज कितनी दूर बनी है वो बताएगा क्या, v। और u की बात करूँ तो u हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर बनेगी, वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर भाई मैं लेंस के फॉर्मूले की बात करूँ तो लेंस का भी सेम ही फॉर्मूला है, बस हल्का सा अंतर है, उसमें आएगा माइनस, मतलब 1/f = 1/v - 1/u। तो भाई इसे भी हम डब्बे में डाल देते हैं। तो इसके अंदर भी सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है।
अब अगर मैं मिरर के अंदर दूसरे फॉर्मूले की बात करूँ तो भाई इसके अंदर दूसरे फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं मैग्नीफिकेशन के। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो भाई इसे आप लोग याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ इस फॉर्मूले में हल्का सा अंतर होगा, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। यहाँ ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार रहने वाला है। ठीक है भाई, अब मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे एक और फॉर्मूला होगा, वो होगा हमारे पास m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। इसे याद रखना। और ये फॉर्मूला कोई भेदभाव नहीं करने वाला भाई, ये फॉर्मूला लेंस में और मिरर में दोनों में ही सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर ये रहेगा एच आई अपॉन एच ओ, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। अच्छा, अब भाई अब ना थोड़ा सा हम साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर ना फॉर्मूले कुछ ज़्यादा नहीं है, फॉर्मूले तो इतने ही है। फिर एक पावर का भी फॉर्मूला हमारे पास रहता है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पावर का फॉर्मूला होगा हमारे पास पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो इसे भी आप लोग याद रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको अब साइन कन्वेंशन बता देता हूँ, किसके साइन कन्वेंशन कैसे रहने वाले हैं। चलो तो भाई अगर मैं साइन की बात करूँ तो देखो, याद रखना बच्चों, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ हमारे पास एक या तो नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना नेगेटिव होगी किसके लिए, कनकेव के लिए। अब कनकेव चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, दोनों के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव रहने वाली है। इसे एक ट्रिक से याद रखना कि भाई अगर हम केव यानी कि गुफा में जाएंगे तो शेर खा जाएगा, तो दैट इज़ नेगेटिव, वो बड़ी नेगेटिव बात होगी, तो इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। तो भाई अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव फोकल लेंथ हमारी किस में रहेगी, ये रहेगी कॉन्वेक्स में। अब कॉन्वेक्स वो चाहे फिर मिरर हो या फिर लेंस हो, दोनों की बारी में क्या रहेगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव। चलो अब बात कर लेते हैं यू की। तो बच्चों याद रखना, यू हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। किसकी बारी में, मिरर की बारी में भी और लेंस की बारी में भी, हर जगह। ठीक है, चलो अब अपना देख लेते हैं वी के बारे में। तो देखो बच्चों, वी के बारे में हम कुछ ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम बता नहीं सकते, कांट टेल, है ना, कांट से, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब चलो मेन इंपॉर्टेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहने वाला है मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं मैग्नीफिकेशन की बात करूँ ना, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। हमने अभी देखे एम इज इक्वल टू, एक हमारे पास फॉर्मूला था माइनस वी अपॉन यू मिरर के लिए। तो देखो ये हमने फॉर्मूला रख दिया। अब इस फॉर्मूले से हमारे पास ना भाई देखो तीन चीज़ हमें पता लगेगी। ठीक है, इससे तो दो ही चीज़ पता लगेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखो अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो भाई याद रखना इमेज हमारी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगर m की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और भाई हमारे पास एक और फॉर्मूला था m का, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो प्यारे बच्चों, अगर m इस फॉर्मूले की बात करूँ तो ये फॉर्मूला ना हमें तीन चीज़ के बारे में बताएगा। तीन चीज़ क्या देख लेते हैं। तो भाई एक चीज़ बताएगा कि m की वैल्यू 1 से बड़ी। दूसरी चीज़ बताएगा m की वैल्यू 1 के इक्वल। ठीक है, और थर्ड चीज़ बताएगा 1 से छोटी। तो इसका क्या मतलब है, तो भाई देखो अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू सपोज 1 से बड़ी 2, 3, 4 ऐसी आ रही है, तो भाई वो वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब हमारी जो इमेज होगी, इमेज भी हमारी बड़ी होगी। इमेज कैसी होगी, बड़ी मतलब क्या इसे बोल सकते हैं, बड़ी हम इसे बोलेंगे एनलार्ज इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और 1 के इक्वल है, तो दैट मीन्स भाई सेम साइज़ है, ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम साइज़ है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम सेम साइज़। और अगर भाई 1, अरे यार इक्वल, इसमें इक्वल लिख देना मैंने, यहाँ पे होगी छोटी होगी ना, यहाँ पे छोटी, 1 से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी। अगर 1 से छोटी तो इमेज कैसी होगी, इमेज भी हमारी छोटी ही होगी, छोटी को इंग्लिश में बोलते हैं डिमिनिश्ड। तो भाई बड़ा सिंपल है, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी तो इमेज भी बड़ी, अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल तो इमेज भी इक्वल, और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी तो इमेज भी हमारी छोटी रहेगी। अब एक छोटा सा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आप पूरा रिवाइज हो जाएगा आपको। देखो एग्जांपल हमारे पास है कि अगर m की वैल्यू मेरे पास है -3, तो अगर m की वैल्यू -3 है, कुछ बच्चे ने गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं सर देखो m की वैल्यू -3 है, -3 1 से छोटा होता है। बेटा मैग्नीट्यूड देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर m की वैल्यू
3 है तो 3 मतलब 1 से बड़ा, तो मतलब हमारी इमेज बड़ी बनने वाली है। और नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? नेगेटिव साइन डिनोट करेगा कि हमारी जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है। तो ये हमारे पास भाई हमारे इसके लाइट चैप्टर के सारे फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने मिरर और लेंस देख लिया। और हाँ, लेंस की बारी में अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि लेंस की बारी में क्या साइन रहेगा मैग्नीफिकेशन का, तो भाई सेम ही साइज रहने वाला है, ये फॉर्मूला बदल जाएगा, लेकिन भाई जो साइन होगा, साइन और जो साइन के बारे में जो चीज़ें बताएंगी रियल और इन्वर्टेड, ये सब सेम ही रहने वाला है, सिर्फ फॉर्मूला ही बदलेगा। बाकी सब जो ये जो क्या बोलते हैं एम की वैल्यू नेगेटिव तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वो लेंस की बारे में भी सेम ही रहेगा। तो ये हमारे भाई लाइट चैप्टर के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।